नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल आपने देखा होगा कि एक तस्वीर बड़ी साझा हुई। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और ओम बिरला, ये संसद में जो गेट टुगेदर हुआ उसकी तस्वीर थी और वो तस्वीर बहुत साझा हुई और उसको लेकर तरह तरह की बातें भी हुई। लेकिन उन बातों के बीच एक जो बात अश्विनी वैष्णव ने की, हमको लगता है कि उस पर ध्यान किसी का गया नहीं और उस ध्यान दिलाने के लिए यूं कहिए कि आज एक बड़ी खबर भी हुई। वो खबर जो कहती है, उस खबर की माने, और मानना ही पड़ेगा, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि साहब ट्विटर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ये वही ट्विटर है जिसमें कांग्रेस ने कंप्लेन की थी कि देखिए ये जो लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और इनके कहने पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। और जब ये लोग मेरे बच्चों की वैक्सीन का मसला उठा रहे थे, जो वैक्सीन बनी नहीं थी, तब ट्विटर ने इनको बर्दाश्त छोड़ रखा था। तब कोई समस्या किसी को नहीं थी और इस तरह की तमाम चीजें जो उस दरमियान हो रही थी, तब कोई, ये जो लुटियन लिबरल कबाल है या कांग्रेस है, इन लोगों को कोई चिंता नहीं थी कि चलिए आप भारत सरकार को गाली दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। ट्विटर भारत सरकार को गाली दे रहा है। ट्विटर उपराष्ट्रपति के खाते से ब्लू टिक हटा लेता है, संघ के तमाम नेताओं से ब्लू टिक हटा लेता है, और हमारे पूर्व आईटी मिनिस्टर इतने ताकतवर जुबान से उनका खाता सस्पेंड कर देता है। तब कांग्रेस को न दर्द हुआ, न लुटियन कबाल को दर्द हुआ। लेकिन अब जब अश्विनी वैष्णव ने एक तरह से कहिए कि कमाल कर दिया, और ये कमाल, ये मैं तो कहूंगा चमत्कार कर दिया, कि अब राहुल गांधी का खाता जो उन्होंने ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के जरिए जो पीड़िता थी एक कानून पास्को एक्ट के जरिए, उसकी पहचान, उसके परिवार की पहचान जो सामने आ रही थी, ये जो कानून का उल्लंघन हुआ, इसको देखते हुए ट्विटर ने उनका खाता तो वो डिलीट किया। अब कांग्रेस का दावा है कि शायद खाता भी नहीं चलने दे रहे हैं या कुछ जो हो, ये उनका दावा है, ट्विटर इसको नहीं मानता। अब दूसरा दावा ये आया है कि रणदीप सुरजेवाला का खाता होल्ड हो गया है, उसके बाद में जितेंद्र सिंह का, उसके बाद में सुमिता देव का, उसके बाद में अजय माकन का, और जो लोकसभा में इनके व्हिप इंचार्ज है उनका, उन सब के खातों पर जो है आप समझिए ट्विटर का डंडा चल गया है। अब इन लोगों ने खातों में क्या किया था, तो आप ये देखिए कि इन लोगों ने, जब आपने अगर गौर किया हो, जब इनका वो ट्वीट डिलीट किया गया था तो सारे लोगों ने एक अभियान चलाया था। उस अभियान में ये था कि जो वो पीड़िता है, उसकी जो पीड़िता और राहुल गांधी ने जो गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर ली थी, और जिस तस्वीर के कारण इनका अकाउंट, इसका वो ट्वीट डिलीट किया गया था, या आप कहिए उनके अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे कार्रवाई हुई थी, वो बड़े पैमाने पर सभी लोगों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। तो अगर इस तरह का काम आप कर रहे हैं और उस काम के तहत अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई शोर मचाने वाली बात आती है। आपने नियमों का उल्लंघन किया, तो अब ट्विटर कह रहा है कि साहब आप नियम का पालन करिए, लेकिन साहब हम नियम का पालन नहीं करेंगे। तो हमको नियम का पालन करना हमने कहाँ सीखा। देखिए, नियम का पालन तो आप ये समझिए कि अभी जो आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि ट्विटर इंडिया के सामने कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन इसलिए किया था ताकि ट्विटर इंडिया लिखित माफी मांगे और कहे कि मोदी सरकार के कहने पर हमने आपके ट्विटर पर कार्रवाई की। अब यही बात जो है रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं। मतलब ये लोग, एक बाकायदे मुहिम चल रही है, और मुहिम यह चल रही है कि साहब हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने किसी पीड़िता की
की पहचान को जाहिर करने का काम नहीं किया। हम तो उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ये जो मोदी सरकार है ये कानून के हंटर के जरिए हमको परेशान कर रही है। ये देखिए, ये एक ट्वीट हुआ। सो आफ्टर श्री राहुल गांधी, द लॉर्ड नरेंद्र मोदी जी एंड वसल एट जैक एंड ट्विटर हैव लॉग्ड एट RS Surjewala, at Ajay Makan, at Susmita Dev, at INC registered its protest and promised to continue to fight for each and all being wrong. We shall hold on Ashwani Vaishnav ji, मतलब at Twitter पे tweet AICC secretary in charge of party communication department. This list goes on at Twitter log Jitendra Singh and more. Does not Modi ji understand that we have a legacy of fighting even from behind the locks of काला पानी? अब ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, आपने जो किया वो गलत किया, मतलब आप कानून मत मानिए, हम कानून नहीं मानेंगे और उसके बाद में जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम कहेंगे कि ये काला कानून है। मतलब आप किसी की पहचान को उजागर कर दीजिए, पास्को एक्ट बनाइए और फिर उसका उल्लंघन करिए, और अगर उस पर कार्रवाई हो तो उसके बाद आप कहें कि साहब काला कानून है और हमारी तो लिगेसी रही है लड़ने की। ये बात ये ठीक कह रहे हैं, इनकी लिगेसी रही है लड़ने की, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहिए कि दरअसल वो लिगेसी किस तरह के बातों की लड़ने की रही है, राफेल टाइप की, पेगासस टाइप की, मतलब वो थोड़ा एक क्लियर होना चाहिए। बहरहाल तो अब ट्विटर की ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर पर कि ये मानना पड़ेगा कि जब से अश्वनी वैष्णव ने संभाली है कुर्सी तब से ट्विटर जो है वो लाइन पे आ गया। आप सोचिए, ये लोग कोर्ट में ट्विटर ने कहा कि साहब हमने तो वही किया जो हमको, मतलब जो कानून है, हम तो कानून के तहत काम कर रहे हैं, हमने ऐसे थोड़े किसी को लॉक कर दिया है। लेकिन साहब ये कानून कहाँ मानने वाले। एक PIL पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई 27 सितंबर को होनी है। उस PIL में कहा गया था कि साहब इन्होंने जो पहचान जाहिर की तो उसके कारण इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो वहां ट्विटर ने कहा कि साहब जो है हमने तो, इन्होंने उसकी पहचान जाहिर कर रहे थे पास्को एक्ट के तहत, तो जो कानून आता है उसमें हमने जो है अकाउंट लॉक कर दिया। अब देखिए, कानूनन कार्रवाई होने के बाद भी उसको एक अलग प्रोस्पेक्ट में कांग्रेस रख रही है। ये एक समझिए, अब इस पर क्या कहा जाए, लेकिन ये बड़ी बात है कि जिन लोगों ने उस कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने की कोशिश की, कांग्रेस के जिन भी लोगों ने, हमको लगता है कि संभवतः इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने ये तो कहा कि लॉक्ड हो गया, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि क्यों लॉक्ड हो गया। संभवतः ये जो अभियान चला था मैं भी राहुल, और उस अभियान के तहत जो तमाम लोगों ने वो तस्वीरें साझा की थी, ऐसा लग रहा है कि उन सब पर जो है ट्विटर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उन तस्वीरों को कानूनन आप पास्को एक्ट के तहत उनकी पीड़िता परिवार की पहचान जाहिर नहीं कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।